एवरीवन इन आवर एज ग्रुप 22 to 24 25 हम लोग को सही में व्हेन वी लुक एट ऑल दिस इज़ आवर ड्रीम. फैसिनेटिंग. या वेरी फैसिनेटिंग कि वी नीड टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस. तो आप जब एट एज 22 24 हाउ वाज योर माइंडसेट लाइक कि हाउ टू गो अबाउट इट? क्या आप भी ये सब ड्रीम करते थे एंड हाउ डिड यू वर्क टुवर्ड्स इट? जब मैं 22 या 23 की एज में था ना, उस टाइम मेरे को एस्पिरेशन नहीं था, मेरे को गुस्सा था. जब आप खुद को प्रूव करना चाहते हो, व्हेन यू नो दैट यू हैव टैलेंट बट पीपल आर नॉट सीइंग योर टैलेंट, तो वो जो एक वैक्यूम होता है, उस वैक्यूम से बाहर निकलने का जो जज्बा या एंगर या एस्पिरेशन या जो भी आप उसको कह सकते हैं, वो आपको ऊपर लेके जाता है. आपको जो मैं रिलैक्सेशन की बात अभी कर रहा था, 34 साल के बाद, 40 साल के बाद, कुछ भी आप कह लो, वो तभी हो सकता है जब आप ये 10 साल काम करेंगे. यूटिलाइज यूथ. यूटिलाइज यूथ. ये खुद से सवाल कीजिए कि आपने आज किया क्या है, प्रोडक्टिव क्या है. जब हर रोज ये सवाल आप पूछना शुरू कर दोगे खुद से कि मैंने आज प्रोडक्टिव क्या किया है, मतलब वैल्यू एडिशन मेरा क्या है, एक घिसी पिटी जीवन जीने की अगर आपको आदत लग गई है, तो फिर आई एम सॉरी, आपका कुछ नहीं हो सकता. एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी दीजिए सेम चीज पे. ऑन अ डेली बेसिस यही जो जनता है एज 24 25 26 ऑन अ डेली बेसिस, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि जब वो 40 इयर्स के बने, जब फैमिली लाइफ फुल फ्लेजेडली स्टार्ट हो चुकी होगी, तब हाउ डू दे गिव द बेस्ट पॉसिबल फाइनेंसेस टू देयर फैमिली, वो समझाइए, बट उनके प्रेजेंट के पर्सपेक्टिव से. तो प्रेजेंट की सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है. आप कोई भी आज काम कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट जो स्टेप है, उसके जो स्टेप्स हैं, उसके जो प्लान्स हैं, वो आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए. देखिए, बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन लाना अपने अंदर और उसको अचीव ना कर पाने की फ्रस्ट्रेशन होने से बेहतर ये है कि उसको स्टेप्स में काम को किया जाए. अब फेलियर की बात कर लेते हैं. उसमें फेलियर्स भी आ सकते हैं. फेलियर्स को फेलियर मत बोलो, फेलियर्स को लर्निंग्स बोलो. वो आपको सबक मिलता है, आपको सीख मिलती है, ताकि आप अगली बार उस काम को ना करें. वैसे ऑफिस में हम काफी ज्यादा भारी बातें करने वाले हैं. इसे हमने सोचा कि मजा आएगा. हमने एक्साइटेड. हाँ, स्पिरिचुअल बातें भी होंगी. आई लव स्पिरिचुअल. उसके पहले कुछ सवाल हैं रोल्स रॉयस को लेकर. रोल्स रॉयस. इस गाड़ी को लेने से पहले इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते थे? मैं सच बताऊं आपको, मैं गाड़ियों को लेकर के बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता हूँ. एक्साइटेड था 2011 में, गाड़ी ली थी i10. i10 गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी. वो गाड़ी ली और गाड़ी को तीसरे ही दिन ठोक दिया अपनी कॉलोनी में, और पूरी रात गाड़ी के स्क्रैच दिखता रहा. और इतना रोया मैं बता नहीं सकता आपको. मतलब इतनी मुश्किल से भाई वो गाड़ी ली थी. तो वो जो मेरा गाड़ी से प्यार था ना, वो वहीं पे ही उसके बाद ख़त्म हो गया. तो अब ये जो आप रोल्स रॉयस या कुछ भी कह लो यार, ये सब चीज़ें टोटली मटेरियलिस्टिक हैं. आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ समाज में आपको एक अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, बैलेंस क्रिएट करने के लिए. बहुत टाइम ऐसा होता है, मेरी रोल्स रॉयस, मेरे पास 2 रोल्स रॉयस हैं. वो दोनों रोल्स रॉयस मेरी मैं किसी अपने फ्रेंड को दे देता हूँ. जब दिल्ली से लोग आते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है इंडिया से कि यार मतलब ओके, दे वांट टू एंजॉय. मेरे को भी अच्छा लगता है, तो मैं गाड़ी उनको दे देता हूँ और मैं दूसरी गाड़ी में आ जाता हूँ. तो जब मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ, तब मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि आई एम लूजिंग समथिंग. तो कभी कभी आपको ये खुद को फील कराना पड़ता है कि आप उस माहौल में भी एडजस्ट कर सकते हो जहाँ से आप आए हो. बट जो आपने कहा ना कि ये गाड़ी जब कोई खरीदता है तो समाज में एक स्टेटस सिंबल बन जाती है. लोग देखते हैं ना, उस नज़र से देखते हैं. तो उस पर्सपेक्टिव से बताइए कि बदला क्या, एज इन लोगों के बिहेवियर में बदला क्या? देखो, लोगों का बिहेवियर बदलता है, टू बी ऑनेस्ट विद यू. लोग देखते हैं कि हाँ ठीक है, इफ़ ही कैन अफोर्ड अ रोल्स रॉयस, और उनको लगता है कि यार ये ही सो रिच. ये परसेप्शन ही गलत है. तो एक इंस्टाग्राम पे जो रील्स वायरल होती हैं और जो लोग देखते हैं, वो गाड़ी उसकी है या नहीं है, पहले ये तो आपको नहीं मालूम है. वाओ. वो घड़ी उसकी है या नहीं है, आपको नहीं मालूम. वो बैंक से तो नहीं लेके आया फाइनेंस पे. पता यहाँ पर 90% तो बैंक फंडिंग होती है. एज इन दुबई में? दुबई में 2.5% इंटरेस्ट पे.
2.5% ब्याज पे जब आप गाड़ी लेके आ रहे हो तो फिर आप काहे के अमीर भाई, उससे क्या जज कर रहे हो? बट मैं फिर वही बात बोलूंगा, जो सीनियर लोग हैं, जो मैच्योर्ड लोग हैं, जिन्होंने सब देख लिया है, उनको फर्क नहीं पड़ता है आप टोयोटा में चल रहे हो या रोल्स रॉयस में चल रहे हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको देखते हैं। तो आपको जब कोई इंसान इन मटेरियल चीज़ों से जज करना शुरू कर देना, तो आप समझ लीजिए कि उस इंसान का अभी मानसिक विकास होना बाकी है। When do boys grow out of that age? I think so when they will be near to their family and their spiritual life. Wow. देखिए, आपकी जो परिवार है, आपकी माँ, आपके पिता, आप गाड़ी लेकर आए, आपने उनको एक बार गाड़ी में बिठाया, बोलेंगे हाँ अच्छी गाड़ी है, उन्हें फ़र्क नहीं पता इस चीज़ का। उनके लिए मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, वो ला रहा है, तो जब उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? है ना? अभी आप जब गाड़ी के अंदर भगवान की मूर्ति लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, तो भगवान का एटीट्यूड चेंज हो जाता है कि जब रोल्स रॉयस में या फिर मारुति में देख करके। वाह, बैक टू नवरात्रि थीम। जय माता दी। जय माता दी। इज ऑल दिस अ देन ऑफ माता रानी? जो है सब उनका दिया हुआ है। जो आप करियर के बारे में भी बता रहे थे, आप कह रहे थे कि डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल रहा। ये सच है, हाँ। बताओ उस पर्सपेक्टिव से। देखिए, मैं काम कर रहा था जब से मैं 15 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ, हर चीज़ में ट्राई करता था, मगर जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको मिलते हैं तो आपके एफर्ट्स उस पर्टिकुलर स्टेज पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं। कभी कभी कम करने से बहुत कुछ हो जाता है। तो जितने लोग काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके एफर्ट्स में कोई कमी है, कई बारी आपका वक्त आने के लिए ईश्वर आपको इंतज़ार कराते हैं, बट सबका टाइम आता है लाइफ में। ये जो सर्कल है, अच्छा टाइम बुरा टाइम सबको देखना होता है। तो डेस्टिनी, लक, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। अब मेरे को रियल एस्टेट में आना लिखा था और रियल एस्टेट में सक्सेस मिलनी लिखी थी, और ये सब कुछ मार्केट भी पूरा सपोर्ट करेगी, ये टाइम पे सब कुछ अच्छा हो गया। अब बाद में उसकी थ्योरीज बन गई। किसी पंडित जी ने बोला कि आप पानी के नज़दीक रह के काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अब दुबई इज़ नियर टू वाटर, तो मतलब क्या मैं गोवा जाता तो क्या वो सेम सक्सेस मिलती क्या? अब पता नहीं, मगर वो थ्योरीज अपनी जगह ठीक होती हैं, बट आपके जो स्टार्स हैं वो बहुत काम करते हैं। अगर आपकी भाग्य की रेखाओं को बदलने की किसी में क्षमता है तो वो है ईश्वर। शो के थ्रू ना मेरा एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है। आई डोंट थिंक यू शुड बी टोटली डिपेंडेंट ऑन एस्ट्रोलॉजी। ऑफ कोर्स यू कांट बी, you should be dependent on yourself. totally agree.